हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू आर एम हिस्ट्री क्लासेज। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू एवरी वीडियो दैट यू कैन एक्सेस द नोटिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा तो वो कौन कौन से? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वह है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्तर से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो किस हड़प्पा कालीन से? इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। हड़प्पा से जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साथ मिला था कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में जो है घरों में कुओं का अवशेष मिले थे, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्तर से नृत्य मुद्रा वाली सिरे का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से जो है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान से विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है स्थल, सूची 2 में है नदी। तो स्थल ए में हड़प्पा है, बी में मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ए में हड़प्पा, तो हड़प्पा का कौन सा होगा? रावी। और बी में है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का क्या होगा? सिंध होगा। और सी का क्या होगा? घग्गर। सी का और डी का क्या होगा? डी है सी का होगा भगवा और डी का होगा घग्गर। इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से पड़ता है ऑप्शन नंबर इसका आग्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता इस युग में मिलता है आग्य ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन ए में है व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी में है गेंडा एवं भैंसा, ऑप्शन सी में है हिरण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग्य शिव मोहर में ना तो व्याघ्र हाथी मिला, ना तो गैंडा भैंस मिला, ना तो हिरण। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, इसमें इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें ऑप्शन में ए में दिया गया लोथल एवं
सूतकागिंडर। ऑप्शन बी है अल्लाह दीने एवं बालाकोट। ऑप्शन सी है कुंतासी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे लोथल एवं सूतकागिंडर। और बी है अल्लाह दीनो एवं बालाकोट। ऑप्शन सी है कुंतासी। ऑप्शन डी में इसमें से सभी, इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंध के नखलिस्तान बाघ हड़प्पा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगांव, सुरतागोई। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है हड़प्पा, इसलिए इसका अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल थे मुंडीगांव थे, सुरतागोई थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गई। ए और बी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी, स्टील लाइट का पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, जिसे हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान पड़े हैं? कुत्ते के पंजों के निशान पड़े तो ए चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चनहुदड़ो में सिंधुकालीन सभ्यता स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किन युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किन युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी तो कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हैं सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है तो ये लोथल में है। लोथल में जो है हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आग शिव की रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। बैल जो है पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, बैल से ज्ञात मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? किस प्रांत में हुई है? तो एक गुजरात में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, लोथल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृभूमि पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? कौन सी फसल? तो दालें जो है हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है वो बनाए जाते थे ईंट से। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? वो मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा जो है वो भी समुद्र तट पर स्थित था, लोथल भी था, बालाकोट भी था। ये कोटदी जी जो था ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सिंधु स्थल के समुद्र तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आय विलुप्त हो गए कारण और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर्य का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर होगा कपास। कपास जो था वो हड़प्पावासी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो सभा भवन जो था वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते ऊपर इनमें कौन से कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन था? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। दयाराम साहनी जो था हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पक्ष का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बेलव से जो है संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने ग्रिड पद्धति में नगरों में घरों के विन्यास के लिए पद्धति अपनाई थी, ग्रीन पद्धति अपनाई थी।